मुलांनो, आज आपण वाक्य प्रकार पाहणार आहोत. वाक्य प्रकार आपण पाहिलेले आहेत याच्या आधी, पण आज आपण वाक्य प्रकारांची काही उदाहरणं पाहणार आहोत. आणि ती उदाहरणं जो एग्जाम्पल मैं अभी आज आपको देने वाली हूँ, वो सभी एग्जाम्पल जो है आपके लेसन से है. जो लेसन है उसी लेसन में से मैंने यहाँ पर वाक्य प्रकारों के एग्जाम्पल जो है, यहाँ पर आपको चारों वाक्य प्रकारों के एग्जाम्पल उदाहरण जो है मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, ताकि आपको वाक्य प्रकार पहचानने में आसानी हो, या बड़े ही आसानी से सहजता से आप वाक्य प्रकार जो है वो क्या कर सके, पहचान सके. तर वाक्याचे प्रकार आपण पाहिले होते विधानार्थी वाक्य, आणि विधानार्थी वाक्यामध्येच आपण होकारार्थी आणि नकारार्थी वाक्य जो है वो विधानार्थी ही वाक्य के उपप्रकार है. त्यानंतर प्रश्नार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य आणि उद्गारार्थी वाक्य, ऐसे हमने वाक्य के 4 प्रकार देखे हैं. उसको कैसे, लेकिन यहाँ पर पहचानने के लिए आपको 2 नंबर जो है पहचानने के लिए आते हैं, और 2 नंबर वहाँ पर वाक्य परिवर्तन के लिए आते हैं. तो आप होकारार्थी और नकारार्थी वाक्य जो है कभी भी वाक्य प्रकार में पहचानने के लिए बच्चों आपको आता नहीं. तो विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य आणि आज्ञार्थी वाक्य आणि उद्गारार्थी वाक्य, तर या सर्व वाक्य प्रकारांची आज अपन हमारे पाठ में से कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं, और वही वाक्य वो सभी वाक्य जो है विधानार्थी लिए गए हैं, प्रश्नार्थी लिए गए हैं, आज्ञार्थी लिए गए हैं और उद्गारार्थी लिए गए. तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर वाक्य के प्रकार जो है वहाँ पर एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं. तर सर्वात आधी आपण विधानार्थी वाक्याचे उदाहरण आपण पाहणार आहोत. तर पहिलं प्रकार कोणता पाहिला होता आपण, विधानार्थी वाक्य, मतलब साधारण वाक्य. हमारा बोला गया हुआ वाक्य, लिखा गया हुआ हर एक वाक्य जो है वो कौन सा रहता है, विधानार्थी वाक्य जो है वो हमारा होता है. जब तक उसमें आज्ञा और उद्गार या प्रश्न ना हो, तब तक हमारा हर एक वाक्य जो है वो बच्चों कौन सा वाक्य रहता है, विधानार्थी वाक्य रहता है. तर बघा, आपण हमारे ही पाठ में से लेसन किताब के पाठ के ही कुछ उदाहरण मैंने विधानार्थी वाक्य के यहाँ पर लिए हैं. मी गंभीर आवाजात बोलायला सुरुवात केली. देखो, ये साधारण वाक्य है, इसमें प्रश्न पहचानने के लिए भी आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए हैं. गंभीर मतलब एकदम टेंशन वाली आवाज़ में किंवा धीरे आवाज़ में बात करना शुरू की. शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते. यहाँ पर प्रश्न चिन्ह नहीं होता है, फुल स्टॉप होता है, और साथ ही साथ आज्ञार्थी या उद्गारार्थी वाले चिन्ह भी इसमें, प्रश्नार्थी और उद्गारार्थी वाले चिन्ह भी इसमें होते नहीं. तो इट्स सो सिंपल, हमें विधानार्थी पहचानने को आना चाहिए. शिरीष ने मध्येच उत्तर दिले. शिरीष ने बीच में ही जवाब दिया. तीसरी घंटा वाजली. ये सभी आपके लेसन के ही वाक्य. जब आप वाक्य सुनोगे तब आपको याद आएगा कि ये सभी वाक्य जो है आपके लेसन के लिए गए हैं, जो लेसन हमने पढ़े हैं और जो लेसन आने वाले हैं उस लेसन के भी सेंटेंस यहाँ पर लिए गए हैं. मग मी आज कार्यक्रम करणार आहे. फिर मैं आज कार्यक्रम करने वाला हूँ. ये शिरीष के लेसन का सेंटेंस है, अगर आपको याद हो गए वाक्य तब. 12 वर्षाचा मुलगा शांतपणे वाजवत होता. 12 साल का लड़का जो है बड़े ही आराम से बिना डरे क्या कर रहा था, बजा रहा था. देखिए, इसमें ना कोई आदेश है ना कोई प्रश्न है.
मी तुझ्या भावना ओळखतो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, पहचानता हूँ. अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला. जाहिर होना यानी डिक्लेअर होना. रेल्वे के लेसन का है ये. मुंबई ते ठाणेपर्यंत एकेरी प्रवास शुरू झाला. मुंबई से लेके ठाणे तक ये मैंने उदाहरण इसलिए दिए हैं ताकि आपको पहचानने को आए, और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस हो गए तो आपको भी पहचानने में क्या हो, आसानी हो. मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला. डंका यानी वहाँ पे उसका दवंडी पेटवणे. आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही. ट्रेन में बैठना कोई खतरे वाली बात नहीं है. बोर घाटाचे काम सुरू झाले. बोर घाटामधील कामाला काय झालेली आहे, सुरुवात झालेली आहे. आदल्या रात्री खूप पाऊस पडला होता. इसके पहले की मतलब या आधीच्या रात्री, इसके पहले की रात में बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, बारिश हुई थी. काझीरंगाची भूमी कर्दम भूमी आहे. काझीरंग की भूमी जो है कैसी है, कर्दम भूमी है, म्हणजे चिखलाची भूमी आहे. प्रवासी बंगला तेथून जवळच होता. प्रवासी यानी गेस्ट हाउस जो है वहाँ से क्या था, नज़दीक ही था. घाण वाटेल तिथे टाकू नये. गंदगी होगी ऐसा कुछ भी यहाँ वहाँ फेंकना नहीं है. रान म्हशींचा कळप असला पाहिजे. रान भैंसे या जंगली भैंसे जो है वहाँ पर होनी चाहिए. कळप म्हणजे काय, समूह, ग्रुपिंग. गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अपनी गति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए. विश्व बंधुतेचा संदेश देत असतो. ये ओलंपिक के लेसन के सेंटेंस है. देखिए, विश्व बंधुता का संदेश जो है वो देता है. अंधकार घालवणारी ज्योत तेवत असते, और अंधकार को दूर करने वाली ऐसी मशाल हमेशा जलती रहती है. विधानार्थी वाक्य जो है पहचानने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, सिंपल होते हैं. त्यानंतर आपण प्रश्नार्थी वाक्य पाहणार आहोत की ज्या वाक्यात प्रश्नचिन्ह असते, इट्स अ सो सिंपल, त्या वाक्यांना प्रश्नार्थी वाक्य असे म्हणतात. जिस वाक्य में प्रश्न चिन्ह होता है, जो वाक्य से हम प्रश्न पूछते हैं, जाहिर सी बात है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नार्थी वाक्य असे म्हणतात. आपणच का पी जनार्दन, क्या आप ही पी जनार्दन हो. आपण कुठं असता कामाला, आप कहाँ काम करते हो. तुला हे ऐकून आनंद वाटत नाही का, ये सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या. मी तुला कार्यक्रम कसा देऊ, मैं तुम्हें कार्यक्रम कैसे दूँ. अरे तुझा पत्ता तरी काय. तुम्हारा पत्ता मतलब तुम कहाँ हो, तुम्हारा ठिकाना कहाँ पर है. नाना कसे नाहीत बरोबर, नाना जो है वो तुम्हारे साथ में कैसे नहीं है. हे सर्व आपल्या पाठातील किंवा धड्यातील हे सर्व वाक्य आहेत. इकडची दुनिया तिकडची होईल ना. इकडची दुनिया तिकडची होईल ना मतलब सब क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा अगर तुम नहीं गए तो. तुम आणखीन कुठे शिकत होता, तुम और कहाँ सीख रहे थे या किससे तुम शिक्षा ले रहे थे. तुझा कार्यक्रम कोठे आहे, तुम्हारा कार्यक्रम कहाँ है. अफवांपुढे शहाणे प्रचारक काय करणार. अफवाहों के आगे होशियार व्यक्ति जो है कुछ भी कर सकता नहीं, क्योंकि जहाँ पे अफवाहें होती हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस पे विश्वास रखते हैं, अफवाहों पर विश्वास रखते हैं. हम कितना भी समझाने का प्रयास करेंगे लेकिन लोग जो है वो बात सुनते नहीं. 5 खंड कोणते आहे. खंड यानी महाद्वीप.
हॉकीचा जादूगर कोण आहे? हॉकी का जादूगर कौन है? स्पर्धेत अजिंक्यपद कोणी पटकावले? कंपटीशन में या स्पर्धा में अजिंक्यपद किसे प्राप्त हुआ? हाथच्या कंकणाला आरसा कशाला? हाथ कंगन को आरसी क्या? ऐसा वो कहावत आपने सुनी हो. बांबू पासून कार्बन करता येईल का? बांबू यानी बांस. ये हमारे 7वें लेसन का है जो कट हो गया है, लेकिन ग्रामर के लिए, उदाहरण के लिए ज़रूर हम इसको ले सकते हैं. बांबू पासून कार्बन करता येईल का? बांस की लकड़ी से कार्बन तैयार कर सकते हैं क्या? एडिसन साहेब कसल्या विचारात घडला? दिव्याचा शोध कोणी लावला होता? थॉमस एडिसन यांनी लावलेला होता. कसल्या विचारात मतलब कौन से विचार में? गडलात याने डूब गए हो कौन से ख्यालों में. हा बांबू कोणत्या जातीचा असावा? ये बांस की लकड़ी जो है कौन से नस्ल की होगी? आजी कुठं चाललीस? दादी या नानी कहाँ जा रही हो? आजीची आठवण कुठली सांगायची? दादी की याद कौन सी बताए? इतनी सारी यादें हैं की त्याच्यातून आपण एक सांगू शकत नाही. आता हे कोणाला कळणार? अब ये बात मतलब किसे पता चलेगी? चित्र काढणं फार अवघड असतं का? चित्र निकालना बहुत कठिन होता है क्या? पण त्याशिवाय अधिक काय हवं? लेकिन उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सखू आजी काय म्हणत असे? सखू आजी, ये भी अपना लेसन का है, आने वाले लेसन का सेंटेंस है ये, कि सखू आजी क्या कहती थी. आजी म्हणजे दादी किंवा नानी, दोनों को भी आजी ही मराठीमध्ये म्हणतात. मग ती दादी असो किंवा नानी असो. आजी प्रश्नांची उत्तरे कशी देत होती? दादी सवालों के जवाब किस तरह देती थी? आजीची गोष्ट किती दिवस चालायची? जब लेसन में देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि सखू आजी कितनी गमतीदार होती. तो आजी की जो कहानी है वो कितने दिनों तक चलती थी. तर अशा प्रकारे ज्या वाक्यात प्रश्न विचारलेला असेल, ज्या वाक्यात प्रश्नचिन्ह असेल, त्या वाक्याला काय म्हणतात? प्रश्नार्थी वाक्य असे म्हणतात. इसीलिए पहचानने के लिए सो सिंपल है. अभी भी कुछ बच्चे जो है गलतियाँ करते हैं. लास्ट टेस्ट में कुछ लोग वाक्यों के प्रकार भी पहचान पाए नहीं थे. और देखिए, जब विधानार्थी वाक्य दिया जाता है तो उसका अगर पहचानने के लिए दिया जाता है तो विधानार्थी ही लिखना है, होकारार्थी या नकारार्थी लिखना नहीं है. क्योंकि पहचानने के लिए होकारार्थी और नकारार्थी कभी भी आता नहीं. चेंज या परिवर्तन करने के लिए ही होकारार्थी आणि नकारार्थी वाक्य येत असतात. होप सो कि ये बातें जो है आप याद रखोगे. लास्ट टाइम जो है कुछ लोगों ने होकारार्थी ही उसमें लिख दिया था. तो होकारार्थी किंवा नकार, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मी अभ्यास करत आहे. तर हे वाक्य जे आहे मी अभ्यास करत आहे, हे वाक्य काय आहे? विधानार्थीच आहे. त्याच्यामध्ये आहे क्रिया. कुछ लोग मान लेते कि आहे क्रियापद होगा तो होकारार्थी ज़रूर होगा, लेकिन पहचानने के लिए वो कदापि भी आता नहीं है. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं आहे, जब विधानार्थी ही उसका प्रकार पहचान कर लिखना है. होकारार्थी व नकारार्थी असा वाक्याचा प्रकार ओळखून लिहायचा नाही. हे लक्षात असलं पाहिजे.